अस्सलामुअलैकुम सभी आल भाई बहनों को, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ही होंगे। हम भी अल्लाह के फजल करम से अच्छे हैं। तो आज की ये वीडियो है उन बहनों के लिए जो घर से भाग जाती हैं और बाद में माँ बाप को जान से ख़तरे की धमकी देती हैं। तो आप ये वीडियो देखिए पूरा और फिर बताइए। और मेरे पापा का नाम पप्पू अंसारी है। मैं कोठी सराय जिला बदायूं थाना बिनावर की रहने वाली हूँ। मैंने 16 जनवरी को इनसे शादी की है अपने पूरे होश हवास में, हिंदू रीति रिवाज में। मेरा नाम पहले नूर भी था, अब माही कश्यप है। और मैंने राजकुमार से शादी की है। और मेरे घर वालों से मुझे खतरा, मेरी जान को, इनकी जान को भी खतरा है। अगर हमें कल को कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार वो ही होंगे। और हमारी सारी घर वालों को दिक्कत होती है तो भी मेरे घर वाले। तो आपने यह वीडियो देखी। मैं जो लड़कियाँ ये गंदी हरकत करती है ना, तो उन लड़कियों पे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो किसी भी धर्म की हो, मजहब की हो, हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो हिंदू बने, मुसलमान बने, सूअर खाए, भैंस खाए, कोई फ़र्क नहीं हमें पड़ रहा। फ़र्क ये पड़ता है कि एक तो आप अपने माँ बाप की इज़्ज़त घर से निकल कर के, यानी कि उनकी जो इज़्ज़त थी वो आप बिल्कुल तार तार कर देती हो। और फिर दूसरे नंबर पे आप अपनी फैमिली वालों को ही गलत साबित करती हो, जान से ख़तरा के वो करती हो उनको कि हमारी जान को ख़तरा है, मेरे हस्बैंड की जान को ख़तरा है, मेरे हस्बैंड के घर वालों को जान का ख़तरा है। अरे दीवानियों, क्या पता अल्लाह ना करे कि लड़के के घर वाले ही तेरी जान के दुश्मन बन जाए। तू जानती है तेरे घर को ने तुझे कह के भेजा कि तू घर से भाग, हम तुझे मार देंगे, तेरे आदमी को हम मार देंगे। ये गलत सोच माँ बाप पे मत लगाओ। उस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया है, जिन पे तुम गलत सोच लगाती हो, गलत इल्ज़ाम लगाती हो। पूछो उस माँ के दिल से। एक तो तुम उनकी इज़्ज़त को तार तार कर देती हो, अपने भाई की इज़्ज़त को तार तार कर देती हो, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को तार तार कर देती हो, और ऊपर से आप उन पे हज़ारों इल्ज़ाम लगा देती हैं। ये गलत बात है। आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, कम से कम उनकी इज़्ज़त तो तुमने छोड़ी नहीं, कम से कम उनकी ज़िंदगी तो उन्हें जीने लायक तो छोड़ो। आप उन पे गलत गलत इल्ज़ाम ना लगाओ, ठीक है। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेगा अपने बच्चे को मारना। आप उनको, क्या पता वो बेचारे गरीब हो, परेशान हो, और ऊपर से आप इतने गलत गलत इल्ज़ाम लगा देती हो। अभी तक किसी के माँ बाप ने लड़की को मारा। जो भी लड़की भागती है हर बयान में वो यही बात बोलती है कि मेरी जान को, मेरे आदमी की जान को, मेरे ससुराल वालों की जान को ख़तरा है, मेरे परिवार वालों से, मेरी माँ से, मेरे बाप से, मेरे भाई से। कभी उनके दिल से पूछा कि उनके दिल पे क्या बीती होगी जिस टाइम आप अपनी पूरे परिवार को, जिस परिवार में आप पैदा हुई, बड़ी हुई, पली, भाई बहनों के साथ खेली, एक गैर इंसान के लिए आप पूरे परिवार को अपनी जान का दुश्मन बना देती हैं कि मेरी जान के दुश्मन है, हमारा कत्ल कर देंगे। गलत है ये आपकी सोच। इस तरीके का व्यवहार ना करें, ठीक है। पता नहीं वो बेचारे किस हाल में जी रहे हैं और आप उस पर गलत गलत इल्ज़ाम लगाते हैं। हमने भी इस्लाम कबूल किया है, हम अपनी बताते हैं, हमने भी इस्लाम कबूल किया है। और न जाने कितने लोगों ने हमसे कहा भी था कि अपने माँ बाप को, अपने बाप भाइयों के ख़िलाफ़ बोले, भड़काऊ बयान दे कि मेरे माँ बाप मुझे मार रहे थे, मेरे माँ बाप ये कर रहे थे, मेरे भाई ये कर रहे थे, मेरे भाई मेरे साथ गलत गलत व्यवहार करते थे। लेकिन मैंने सबसे एक ही जवाब दिया था। मैंने सबको बोला था कि मैं ये ऐसे घिनौने इल्ज़ाम कभी भी अपनी फैमिली के लिए नहीं लगाऊंगी। चाहे वो मुझे एक्सेप्ट करे या ना करे, मुझे बेदखल कर दे, कुछ भी कर दे, मैं झूठे इल्ज़ाम अपने परिवार पे नहीं लगाऊंगी। और मैंने जवाब उनको यही दिया था कि अब मैं उन मरे हुए, वो तो एक ज़िंदा लाश है, उस ज़िंदा लाश के लिए मैं इल्ज़ाम क्यों लगाऊं। जान तो मैं निकल करके आ गई हूँ उनकी, इज़्ज़त तो मैं ले करके आ गई हूँ उनकी। इज़्ज़त लेने के बाद, अब उनकी जान ख़त्म करने के बाद उनकी ज़िंदा लाश पे भी इल्ज़ाम लगाना मेरा फ़र्ज़ था क्या? नहीं, मैंने अल्लाह से तौबा की, मेरे अल्लाह मेरे साथ कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं अपने भाई बहनों के, अपने पापा के, अपनी मम्मी के ख़िलाफ़ कोई भी ऐसा बयान गंदा नहीं दूंगी। मैंने क्लियर मना कर दिया। जज के यहाँ पर जब मैं पेश हुई, इलाहाबाद में, मुरादाबाद में, आसाम में, सबके सामने मेरी फैमिली को लेकर के आए तीनों कोर्ट में।
मैंने बिल्कुल मना किया कि मेरी फैमिली वाली का कोई ऐसा वो नहीं था। फिर मेरी शादी के लिए लेकर रिएक्शन हुआ कि आपकी शादी थी, आज इतने तारीख को आपकी बारात आने वाली थी, तो आप तो छोटी उम्र की थी, आपने ऐसा क्यों किया, ये वो इस तरीके की बातें। लेकिन मैंने कहा मेरी फैमिली वाले इसलिए शादी कर रहे थे मेरी, ताकि मैं मुसलमान ना बन सकूं, सिर्फ इसलिए मेरी शादी कर रहे थे। वरना मेरे मम्मी पापा मुझे पढ़ाना चाहते थे और मुझे पढ़ा ही रहे थे। बस वो मेरी थोड़ी हरकत देख के कि ये मुस्लिम रीति रिवाज से घर में रोज़ा नमाज करने लगी, ये मुसलमान ना बन जाए, सिर्फ इसीलिए मेरे फैमिली वालों ने मेरी शादी तय की थी। ठीक है, तो मैंने इतना कुछ होने के बाद भी अपने परिवार वालों को कुछ नहीं होने दिया, जबकि मेरे परिवार वालों ने जो किया वो अच्छा ही किया। मैं उनकी फैमिली थी, मैं उनका परिवार का हिस्सा थी, मैं उनकी बेटी थी, मैं उनकी बहन थी। कोई भी माँ बाप नहीं चाहेंगे कि हमारी बहन बेटी गलत कदम उठाए, गलत तरीके से उनके धर्म को से छोड़कर चली जाए। देखो, माँ बाप पैदा करते हैं, हम भी माँ हैं, हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे कुछ गलत कदम उठाए। अगर हमारे बच्चे हमें उल्टा जवाब भी देते हैं, चीख के भी बोलते हैं, तो हमारा दिल अंदर से दुखता है। तो वो माँ बाप का दिल दुखता होगा, उन माँ बाप के दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं जो बेटी उनकी इज्जत को फांद कर चली जाती है किसी गैर लड़के के साथ। ठीक है, और ऊपर से हम अपने माँ बाप के लिए इल्ज़ाम लगाएं। अल्लाह से डरो, अल्लाह से तौबा करो। उस माँ बाप का दिल कितना दुखता होगा मैं फ़ील कर सकती हूँ। मेरी माँ, मेरे माँ बाप दुनिया में नहीं है, लेकिन अल्लाह मेरे माँ बाप को जन्नत नसीब करे। मेरे मौला उन्हें जन्नत में अल्लाह बड़े से बड़े आला मकाम अता फ़रमाए। मेरे मौला, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे माँ बाप थे मेरे। तो मैं बहनों से कहूँगी, पहली बार तो आप ये काम ना करें। ठीक है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है। और जब करती हो तो कम से कम उन माँ बाप की जो बेजान, जो जीते जी बेजान बन के ज़िंदगी जीते हैं, आप उनकी इज़्ज़त तार तार कर देते, उनकी इज़्ज़त को लेके चली जाती है। और ऊपर से आप उन पे गलत बयानात करते हैं, बिल्कुल गलत बात है। झूठ ना बोले, क्योंकि झूठ कभी नहीं चलता है, सच हमेशा ज़िंदा रहता है और सच के साथ पूरी दुनिया, पूरा कायनात रहती है। झूठ के साथ सिर्फ झूठे लोग रहते हैं। तो अपने माँ बाप का दिल ना दुखाए, और जब दुखा देती हो तो कम से कम उनको ज़िंदगी जीने के लिए ये गंदे गंदे इल्ज़ाम ना लगाए। वो तो एक ज़िंदा लाश बनकर रह जाते हैं। जब आप भी माँ बनेंगी, जब आप भी बाप बनेंगे, और आपके पास भी औलाद होंगी, और जब वो बड़ी होंगी और इस तरीके का वो कदम उठाएगी, तब अपने दिल पे हाथ रख के पूछना। जब आपकी बेटी, आपका बेटा आप पर 1000 इल्ज़ाम लगाएंगे,